एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। बेटों के विवाह के फेरों के पूरा होने से पहले ही बेटे मर जाते थे। इस प्रकार 6 बेटे मर गए। डरते डरते 7वें बेटे का विवाह मांडा। तब सब बहन बेटियों को भी बुलाया। सबसे बड़ी बूहा पीहर आते समय मार्ग में कुम्हार के यहाँ रुकी। उसका मन बुझा हुआ था, कोई खुशी नहीं थी। कुम्हार ढकनी गढ़ रहा था। बुआ ने पूछा कि तू क्या कर रहा है? वह बोला कि गांव के साहूकार के बेटे का विवाह है, उसी के लिए ढाकनी गढ़ रहा हूँ, पर उसका बेटा मर जाएगा। बुआ ने पूछा कि बेटा नहीं मरे, इसका कोई उपाय नहीं है? कुम्हार ने बताया कि यदि बींद की कोई बूहा दुबड़ी साते का व्रत करे, ठंडा खाए, कांटा फांसे, बींद के सारे नेग उल्टा कर गालियां देती रहे, फेरे के समय कच्चा दूध और तात का फंदा लेकर बैठ जाए। आधे फेरे होने के बाद एक सांप बींद को डसने आएगा, तब उसके सामने कच्चे दूध का करवा रख दे। जब सांप दूध पीने लगे तो उसे तात के फंदे में फंसा ले। जब सर्पिणी सांप को छुड़ाने के लिए आए, तब बुआ उससे वचन ले कि तू मेरे सब भतीजों को जिंदा कर, उनकी बहुएं दे, तो ही मैं तेरे पति सांप को छोड़ूंगी। सारी बात सुनकर बुआ वहां से रवाना होकर पीहर में अपने घर में गालियां देती हुई घुसी। सब इसके इस व्यवहार से अचंभित रह गए, पर कोई कुछ नहीं बोला। आखिर बुआ जो ठहरी, सारे नेग उल्टे कराती गई। घर की अन्य औरतें कुछ बोलती तो भी ध्यान नहीं देती। जिद करके बारात भी पिछले दरवाजे से निकलवाई। उसी समय सामने का द्वार टूटकर गिर गया। सब उसकी प्रशंसा करने लगे। अब तो जैसा वह कह रही थी वैसे ही सब मान रहे थे। फिर जिद करके बारात में शामिल हो गई। साहूकार फिर भी नाराज ही था। उसने कहा, ये जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा, वैसे भी मैं जाता हूँ तो मेरे बेटे मर जाते हैं, और वो नहीं गया। बारात को रास्ते में बरगद के पेड़ की छाया से निकालने लगे तो गालियां देते हुए उसने बारात को धूप में से ही निकालने की जिद की। उसकी जिद के चलते जब बारात को धूप में से निकालने लगे, तभी एक बहुत बड़ी डाल टूटकर गिर गई। सब फिर से बुआ जी की प्रशंसा करने लगे। फिर दूल्हे को बुआ की जिद के कारण दुल्हन के घर के पिछले द्वार से अंदर ले जाने लगे, तभी आगे का दरवाजा टूटकर गिर गया। फिर वह गालियां देती हुई फेरे में भी बैठ गई। जब सांप आया तो उसने उसे फंदे में फंसा लिया। जब सर्पिणी उसे छुड़ाने आई तो बुआ बोली, हे सर्पिणी, मैं तेरे पति को तभी छोड़ूंगी जब तू मेरे सारे भतीजों को जीवित कर देगी और उनकी बहुएं भी दे देगी। तू मुझे ऐसा वचन दे। सर्पिणी बोली, मैं तुझे वचन देती हूँ कि ऐसा ही होगा। बुआ ने सांप को छोड़ दिया। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। सब बुआ जी से खुश हो गए। जब बारात लौटने लगी तो रास्ते में दुबड़ी साते एक वृद्धा के रूप में मिली। उसने बुआ से दुबड़ी साते की पूजा और व्रत करने के लिए कहा। बुआ ने कहा, मैं दुबड़ी साते की पूजा कराना चाहती हूँ, व्रत कराऊंगी, पर कैसे कराऊं समझ में नहीं आ रहा। वृद्धा मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। उसके जाने के बाद पूजा के बारे में सोचती हुई जब बुआ गाड़ी में से उतरी तो देखा कि वहां दुबड़ी साते का पाटा मांडा हुआ रखा था। पूजन सामग्री भी रखी हुई थी। ताजा दूब उगी हुई थी। पूजा करने की विधि तो उसे पता ही थी। उसने पूरे मनोयोग और श्रद्धा के साथ पूजा की, बायना निकाला, कांटा फंसाया और कथा कही। बारात गांव में पहुंची। जब साहूकार ने 7 बेटों को जीवित देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। सारे बेटे साहूकार के पैर पड़ने लगे तो साहूकार बोला, बेटा, आज अगर तुम पुनः जिंदा हो सके हो तो अपनी बुआ के कारण। ये जीवन तुम्हारी बुआ का दिया है, इसीलिए सब इनके पैर पड़ो। बाद में साहूकार ने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अपने बच्चों के जीवन की रक्षा के लिए हर कोई दुबड़ी साते का पाटा मांडे, व्रत करे, पूजा करे, बायना निकाले, कांटा फंसाए और कहानी सुने। दुबड़ी मैया की जय। बिंदाई जी की कहानी। एक ब्राह्मण था। वो प्रतिदिन सुबह नदी पर स्नान करके आता और गणपति की पूजा करता था। ब्राह्मण को इससे चिढ़ होती थी। एक दिन उसने जब ब्राह्मण नदी पर गया हुआ था तब गणपति की प्रतिमा को छुपा दिया। ब्राह्मण स्नान कर लौटा और प्रतिमा के लिए पूछा तो उसने नहीं दी। ब्राह्मणी बोली, मैं दिन भर खटती रहती हूँ और तुम निखट्टू पूजा पाठ के बहाने आराम फरमाते रहते हो। ब्राह्मण बोला, तू कुछ भी कर ले, मैं तो मेरे गणपति की पूजा किए बिना अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डालूंगा। उन दोनों की नोकझोंक देखकर गणपति की प्रतिमा हंसने लगी। ब्राह्मणी को गणेश जी को हंसता हुआ देखकर और गुस्सा आ गया। वो बोली, वो पड़ी तुम्हारी मूर्ति। फिर ब्राह्मण ने पूजा की। गणपति ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, तुझे मेरी पूजा करते कई बरस हो गए, मैं प्रसन्न हूँ, बोल क्या इच्छा है तेरी। ब्राह्मण ने कहा, अन्न चाहूँ, धन चाहूँ और जगत के सब सुख चाहूँ। गणपति ने कहा, तूने तो सब कुछ मांग लिया, जा दिया। ब्राह्मणी भी इतना प्रताप देखकर गणपति की पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करने लगी। हे गणपति महाराज, जैसे ब्राह्मण को सब सुख दिए वैसे ही सबको देना। जय श्री राधे।